So second one, 9p5, 5, 9p4, 10pr. 9p5 plus 5, 9p4 is equal to 9pr. 10pr. We have to find r here. So 9p5. ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4. ये हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 5. इनको ऐड करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, यानी कि ये ट्वाइस हो गया. फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 4 का ट्वाइस. दिस इज इक्वल टू 10pr. फैक्टोरियल 10 बाई 10 माइनस r. अब ये फैक्टोरियल 10 9 से कैंसिल होकर सिर्फ 10 देगा, और ये 2 5 जा 10 हो गया. अब यहाँ पे 10 माइनस r फैक्टोरियल क्रॉस होके इधर आ गया, और 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसे. So now we can see clearly that it is factorial 5, and 10 minus r factorial is factorial 5. This means 10 minus r is equal to 5 and r is equal to 5. बताइए किस स्टेप में प्रॉब्लम है? नहीं सर, मैंने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया था तो नहीं, फॉर्मूला गया तो फॉर्मूला हाँ। ऐसी मतलब अब यही आपको देखना है कहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है और कहाँ नहीं करना है, यही तो समझना है. ठीक है, ये हो गया, और जो होमवर्क दिया था सब हो गया होगा. हम लोग आगे बढ़ेंगे. और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. सो ये सब प्रॉब्लम भी आते हैं. वैसे ज्यादा हमें वो प्रॉब्लम आते हैं जिसमें कुछ स्टेटमेंट होता है, उसकी हेल्प से हमें आगे सॉल्व करना होता है, दिमाग लगाना होता है. ये करना क्या है, किसका फैक्टोरियल निकालना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लिखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज. Find the total number of ways in which n distinct objects can be put into two boxes. N distinct object can be put into two different boxes. N distinct objects can be put in two different boxes. So सबसे पहले बॉक्स आप देख लीजिए कि एक बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है. इसमें आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पुट करने हैं. तो कितने वेज होंगे उन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को पुट करने के? सपोज आप ट्राई कीजिए, पहले थोड़ा सा टाइम देते हैं आप. सर ये यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है? नहीं, इसमें कुछ नहीं बोला गया है. n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, सारे डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, सारे अलग अलग n ऑब्जेक्ट हैं, सारे अलग अलग 5 ऑब्जेक्ट मान के चलिए, और उसको दो बॉक्स में रखना है. दोनों बॉक्स अलग अलग है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक टेढ़ा है, एक मेढ़ा है, जो भी समझ लो. दोनों बॉक्स अलग अलग. एन स्क्वायर भी हो सकता है सर. n हाँ स्क्वायर सर, हो n सकता है. स्क्वायर अच्छा, हो सकता है. कैसे n स्क्वायर हो सकता है? सबसे पहले इसको देखो, अब जो हमने पहले पढ़ लिया उसके बेस पे नहीं जाना है. यहाँ पे हर जगह आपको हर वक्त दिमाग लगाना है. आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है. सपोज आपके पास 2 लेटर बॉक्स है और 5 लेटर्स हैं, तो 5 लेटर को 2 लेटर बॉक्स में कैसे रखोगे? ऐसे सोचो, सारे लेटर अलग अलग हैं और दोनों बॉक्स भी अलग अलग हैं. ठीक, तो कैसे सोचोगे? सोचो. आप ये कह रहे हो कि इसमें मैं 5 के 5 लेटर को रख सकता हूँ, पहले को दूसरे को, फिर 5 में से, तो फिर इसमें 5 कहाँ से निकल के आ जाएगा? ये तो सब या तो 1 रख दिया होगा इसमें, तो 4 ही बचेगा, या फिर इसमें 3 रख दिया होगा, 2 ही बचेगा ना. वो तो यहाँ पे लॉजिक ही नहीं लग रहा उस तरीके का कि एन स्क्वायर माइनस एन सर. रख दूंगा. ऐसे तुक्केबाजी नहीं. आप जब भी मुझे बताओगे, मुझे एक्सप्लेनेशन बताओगे,
सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे हैं। सर पहले में तो यदि n पुट कर देंगे तो दूसरा में n-1। पुट क्यों करेंगे? यहाँ पे n ऑब्जेक्ट रखना है तो n ऑब्जेक्ट सीधा इसमें रख देंगे, तो फिर इसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पे वो केस नहीं है कि आपको कितने नंबर्स बनाने हैं, तो आप 0 से 9 तक कुछ भी यहाँ रख सकते हो, और यहाँ पे फिर 1 से 9 तक कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे आप सोचोगे रिपीटेशन अलाउड है या नहीं। आपके पास दो बॉक्सेस हैं अलग अलग, एक बॉक्स यहाँ पे है, एक बॉक्स यहाँ पे है, और आपके पास n 5 ऑब्जेक्ट है या n ऑब्जेक्ट है। इसको इन दोनों में पुट करने के कितने तरीके होंगे, इसमें रखने के कितने तरीके होंगे, 5 लेटर्स को बॉक्सेस में रखने के कितने तरीके होंगे? ये थोड़ा सा 20। अलग है, थोड़ा सा अलग है। सोचो, अब मैं बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो मैंने जो पहला ऑब्जेक्ट है मैं उसको रखने गया, क्या चॉइस है आपके पास? या तो इसमें रख दें या तो इसमें रख दें, यही तो हो सकता है। तो पहले ऑब्जेक्ट को पुट करने के लिए यू हैव 2 चॉइसेस। सो पहले ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हो गए? 2। अब ये पुट हो गया किसी या तो इसमें या तो इसमें। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, कितने तरीके से आप उसको पोस्ट कर सकते हो दूसरे लेटर को? 2 या बॉक्स तो में। इसमें करोगे या तो इसमें करोगे, 2 ही तरीके हाँ, होंगे। फिर तीसरे लेटर के लिए कितने तरीके होंगे? 2। 2। यानी कि जितने भी लेटर्स हैं सबके लिए आपके पास 2 ही वेज हैं, क्योंकि या तो उसमें डालोगे या तो उसमें डालोगे। हर में 2 वेज हैं, 2 वेज है, 2 वेज है। और यहाँ पे हम और की बात कर रहे हैं, पहले लेटर डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला। यहाँ पे एडिशन की तो बात हो ही नहीं सकती, ये मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 n टाइम्स, क्योंकि n ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? 2n। तो इतने तरीके से आप n ऑब्जेक्ट्स को, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 2 डिफरेंट बॉक्सेस में रख सकते हैं। अगर 3 डिफरेंट बॉक्सेस होता तो क्या करते आप? एक बॉक्स ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, इनमें आपको रखना है, n या ऑब्जेक्ट है। इसमें या तो इसमें थ्री या टू पहला दी पावर ऑब्जेक्ट n। का, 3 to the power n। हाँ, पहला ऑब्जेक्ट को पुट करने का 3 तरीका, दूसरे का भी 3 तरीका। कोई कंडीशन नहीं है ना। कोई कंडीशन हो तब इसमें टेंशन है कि हमें इस वाले बॉक्स में ऐसे करना है, ये 50 तरह की बातें आगे आने वाली है। अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है। का इसमें मतलब देखिए, ये है सर कि मतलब सर जब सर अरेंज मतलब वेव कितना तरीका है तब तो ये होगा, लेकिन सर जब नंबर बनाना होगा तब सर वो फैक्टोरियल वाला होगा। हाँ, अगर एक एक क्वेश्चन इसमें और लिखिए, हाउ मेनी वेज n letters can be posted in two boxes so that no box remain empty, so that no box remain empty। मतलब बिल्कुल खाली एक भी बॉक्स नहीं होगा। फिर से so सर that बोलिए सर। number of ways to post n letters, different letters in two boxes so that no box remain empty, so that no box remains empty। सोचो आप, सर n/2 to the power n। देखिए सारे वेज इतने ही होंगे। हर एक लेटर को लेके जाओ, जब लेटर को बॉक्स में डालने की बात है तो आप पहले लेटर को पकड़ो, लेटर को ले पकड़ो हाथ में कि कहाँ डाले, यहाँ या वहां, 2 तरीके मिले। दूसरे लेटर को पकड़ा, यहाँ यहाँ, 2 तरीके से मिले, ठीक। अब बात ये बोली जा रही है कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रह जाए। तो 2n में तो वो भी एक मेथड आ जाएगा जिसमें एक बॉक्स एम्प्टी हो। जैसे हो सकता है कि
पहले के पास पहले लेटर को लेके गए, क्या ऑप्शन, या तो इसमें आपने इसमें डाल दिया। हाँ दूसरे को लेके गए, फिर इसी में डाल दिया। तीसरे को लेके गए, इसी में डाल दिया। सारे को इसी में डाल दिया, ये खाली रह गया। हाँ एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें मतलब ये एम्प्टी रह जाए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है जिसमें कि ये वाला एम्प्टी रह जाए। तो ऐसे दो चांसेस बनेंगे जिसमें या तो ये एम्प्टी रह जाए या तो ये एम्प्टी रह जाए। तो दो तरीके ऐसे हो सकते हैं, जब इसमें कोई कोई पुट ही ना करे एक भी, और इसमें कोई पुट ही ना करे। तो ऐसे दो तरीकों को आप इसमें से माइनस कर दो। तो ये ऐसे होंगे जिसमें कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहेगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, जैसे n लेटर है, आपने n एक लेटर इसमें डाला, n-1 इसमें डाला, इसमें दो लेटर डाला, इसमें n-2 डाला, ऐसे कर करके इसमें सारे डाल दिए, तो ये खाली रह गया। तो एक ऐसा तरीका बन गया ना, इसमें आपने सारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे कि लेटर 1 इसमें, लेटर 2, लेटर 1 मतलब कितने कॉम्बो बनेंगे, इतने कॉम्बो बनेंगे 2 पे पावर n। अब कौन कौन से कॉम्बो बनेंगे आप लिंक कर पा रहे हो कि सपोज आपके 5 लेटर हैं, 5 लेटर को L1 L2 L5 L3 सपोज करो, ये ऐसे डिनोट किया हुआ है, 3 लेटर है ऐसे डिनोट किया हुआ है। तो इसका कितना तरीका होगा, 2 पे पावर 3, 8 तरीका होगा। इस पे आप थोड़ा वर्क कर सकते हो। तो आपने क्या किया, एक ऑप्शन की बॉक्स 1 में और दूसरा बॉक्स 2 में। बॉक्स 1 में तीनों लेटर डाल दिए, दूसरा बॉक्स 2 में तीनों लेटर डाल दिए। बॉक्स 1 में एक लेटर डाले L1, और बॉक्स 2 में L1 L2 L2 L3, इसमें डाला L2, इसमें डाला L3 L1, इसमें डाला L3, इसमें डाला L1 L2। अब थोड़ा सा चेंज किया, अब इसमें डाला L1 ऐसे करके, अब यहाँ पे डाला L1 L2, और इसमें डाल दिया L3, इसमें डाला L1 L3, इसमें डाल दिया L2, इसमें डाल दिया L2 L3, इसमें डाल दिया L1। 8 तरीके हो गए, देखो ये 3 का मतलब सारे के सारे L1 L2 L3 इसमें, और यहाँ पे L1 L2 L3। यही 8 तरीके तो मैं बता रहा था कि कितने हाँ तरीके से आप 3 लेटर को 2 बॉक्स में डाल सकते हो। तो सारे यही तरीके हैं। जरूरी नहीं है सब में वो नंबर के तरीके बने, और अलग तरीके का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बहुत हद तक आप सब कुछ कर लोगे। तो अब सर आपसे पूछा हमारा जा रहा है कि ऐसे कितने ऑप्शन होंगे, हम ऐसे कितने तरीके होंगे जिसमें कि एक भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। तो हमारे पास दो ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं जिसमें बॉक्स एम्प्टी रह रहा है, इसलिए इसी दो को हम माइनस कर देंगे। समझ पा रहे हो। तो कोई भी हाँ एम्प्टी ना रहे, इसके आंसर क्या हो जाएगा, 2n-2 या 2 पे पावर 3-2। तो यही n के केस में होगा, ये 3 के केस में एग्जांपल दिखाना आसान है। n के केस में या 5 के केस में ये 32 केस बन जाएगा, इतना लिखना मुश्किल होगा, इसलिए छोटे छोटे एग्जांपल से समझाया जाता है। पॉइंट पता चला, समझ आ गया अच्छे से। हाँ सर कोई भी बहुत अच्छे बॉक्स से एम्प्टी नहीं आया। होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो सारे में अलग अलग चीजें हो सकती है, इसके लिए आप रेडी रहना। एक जैसा काम तभी होगा जब मेरा माइंड कह रहा होगा कि अरे ये उसके जैसा मिलता है, तो वहां पर ऐसे लगा सकते हैं। सबको एक धागे में पिरोने की जरूरत नहीं है, अलग अलग हो सकता है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड। ध्यान से सुनिए और लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड by arranging at least two flags, by arranging फिर at से सर least बोलिए फिर। by arranging at least two flags in order, by arranging at least two flags in order, one below the other, find the number of different that can be generated by arranging at least two flags in order, फिर ब्रैकेट में लिखिए one below the other,
one below the other, bracket बंद, on a vertical staff, on a vertical staff, ठीक है। if 5 different flags are available, if 5 different flags are available, if 5 different flags are available, आपके पास 5 कलर के कपड़े हैं, यही समझो आप। वर्टिकल स्टाफ मतलब इस पे उसको अरेंज करना है, वन बिलो द अदर, एक ऐसे, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, ठीक है। टोटल आपके पास 5 कलर्स हैं, ये ब्लैक हो गया, ये व्हाइट, ये ब्लू, ऐसा ग्रीन, रेड, ऐसे करके आपके पास 5 कलर्स हैं। तो कितने फ्लैग बन सकते हैं, और उसमें क्या बोला गया है, बाय अरेंज एट लीस्ट 2 फ्लैग्स। समझ लो, आप सारा कुछ आपके सामने है, 1 मिनट भी आपके पास है। 5 कपड़े हैं, और जब भी हम कपड़े का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो एक सिग्नल बनता है। तो कितने सिग्नल बन सकते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड by taking at least 2 flags, taking in order one below the other. On a vertical staff, if 5 different signals are available. ट्राई कीजिए 1 मिनट। टेन सर। टेन सर, 10। 10, अच्छा। देखिए और बताओ, एक हो गया, 1 मिनट, थोड़ा और ट्राई करो। देखिए आपके पास 5 कलर हैं, और सिग्नल जनरेट होता है जब हम कलर को मिक्स करते हैं, कलर को एक के बाद दूसरा लगाते हैं। वो बोल रहा है कम से कम 2 फ्लैग लेने हैं, कम से कम 2 कलर लेना है। और कम से कम जब भी एटलीस्ट होता है, इसका मतलब वो आपको इंडिकेट करता है कि आप मोर देन 2 भी ले सकते हो। वंस यू हैव टू टेक 2, देन यू कैन टेक 3, देन 4, देन ऑल ऑफ देम 5। तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए, जब भी एटलीस्ट बोले तो ऐसे तो सोचना ही चाहिए। मतलब क्लियर बात है कि हमारे पास 5 रंग के कपड़े हैं, उसमें कम से कम 2 को कपड़े लेके हमें सिग्नल बनाना है। इसका मतलब हम 2 सिग्नल लेके बना सकते हैं, 3 सिग्नल लेके बना सकते हैं, 4 फ्लैग लेके या 4 कपड़े लेके बना सकते हैं, और 5 कपड़े लेके ही बना सकते हैं। तो इतने सारे 4 केसेस बन जाएंगे। तो फर्स्ट केस
व्हेन टू फ्लैग्स आर टेकन, तो एक यहां रखा, दूसरा यहां रखा और बन गया एक सिग्नल। दो फ्लैग लेना था, तो पहले फ्लैग में आप क्या कलर पुट कर सकते हो? 5 में से कोई भी कलर पुट कर सकते हो। ओके, दूसरे फ्लैग में आप क्या कलर पुट कर सकते हो? क्योंकि आपको अब यहाँ सिग्नल जनरेट करना है। अगर यहाँ पे आपने रेड लिया और यहाँ वापस रेड ले लिया तो सिग्नल बनेगा ही नहीं, नहीं, यानी कि वो वाला नहीं लोगे, कलर 4 लोगे। So in this way you will have 20 signals with the help of when two flags are taken together. जब दो लेंगे तो 20 सिग्नल जनरेट हो सकते हैं। क्लियर है? इसमें सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। आप चाहो तो लिख के देख सकते हो, आप घर में बैठ के लिख के, अगर कहीं भी पीएनसी में कॉन्सेप्ट में डाउट क्लियर ना हो तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही जैसे मैंने अभी किया था L1 L2 L3 इस तरीके से ही आप वर्क करोगे, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा टाइम दोगे तो, या फिर माइंड से इमेजिन कर लो आप कि यहाँ पे मैंने रेड लिया है, फिर यहाँ ब्लू हो गया, फिर यहाँ रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ व्हाइट हो गया, रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लैक हो गया, रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ और हो गया, फिर उसी तरीके से ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 हो गए या 4 हो गए, उसी तरह व्हाइट की कॉरेस्पॉन्डिंग, सब कुछ सारे कॉम्बिनेशन आ गए। चलिए, इतना एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, अंदर ही अंदर आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा, तभी आप पूरा पकड़ बना पाओगे। ये 2-3 फ्लैग लेंगे, अभी हम 3 फ्लैग लेंगे तो वही होगा 5 × 4 × 3। इतने तरीके से आप सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। और जब 4 फ्लैग लेंगे तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3 × 2, और जब पांचों के पांचों ले लेंगे तो फैक्टोरियल 5, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब बस इनको ऐड कर देना है, आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल है, आपको बस एनालाइज करना है सारा क्वेश्चन, अपने आप आंसर आने लग जाएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन। How many different signals can be given using any number of flags? Using any number of flags. Using any number of flags from 5 flags of different colors. From 5 flags of different colors. बताइए कैसे करेंगे? यही क्वेश्चन तो है ये भी, इसमें बोल दिया गया था कि एटलीस्ट 2 फ्लैग लेना है, और उसमें बोल रहा है कि कितने भी फ्लैग्स ले सकते हो, यानी 2 भी ले सकते हो, 3, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, और 1 भी ले सकते हो। मतलब एक फ्लैग भी अपने आप में एक सिग्नल जनरेट करेगा। ये तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, 5। सो इस पूरे आंसर में अगर आप 5 ऐड कर दो तो आपका फाइनल आंसर वही है, यही आंसर है। अच्छा आप बताइए, 5 जो लिया है, कैन वी राइट इट 5p1? क्या ये 5 कलर में से एक चुनने का कितना तरीका नहीं है कि 5 में से एक चुनने के कितने तरीके से आप एक ले सकते हो 5 में,
रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट ब्लैक, इनमें से कोई भी एक कलर लिया जा सकता है, मतलब कुछ भी ले लो। हाँ तो 5 वेज हैं। तो 5P1। 5P1 इसी को तो कहते हैं, हाँ 5P1 इसी को कहते हैं। सर उसका आंसर 147। मत कैलकुलेट मत करो, कैलकुलेट इसमें कैलकुलेशन करने की तरफ आप ज्यादा फोकस ही मत करो। आप बस यहीं तक फोकस करो, बस यहाँ तक काम कर लिया, योर वर्क इज डन। फिर ये 5 into 4 है, इसी को तो 5P2 कहते हैं। और ये क्या है, दो कलर को लिया गया है अमंग 5 कलर्स। सो कभी ये दो कलर, कभी ये दो कलर, कभी वो दो कलर। इसी को क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ 5 कलर्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, परमुटेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, 5P2, परमुटेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकिंग 3 एट ए टाइम, 3 at a time। परमुटेशन ऑफ 4 थिंग्स, परमुटेशन ऑफ 5 थिंग्स। हर जगह कितने का परमुटेशन हो रहा है, 5 का ही परमुटेशन हो रहा है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 5P1 प्लस 5P2 प्लस 5P3 plus 5 permutation of 5 things taking 4 at a time, permutation of 5 things taking all at a time। यही आंसर है सेकेंड केस में। और एटलीस्ट उसने 2 बोल दिया तो 5P1 हटा देंगे, एटलीस्ट 3 बोल दिया तो यहां से ये आंसर हो जाएगा। बोल दिया मैक्सिमम 4 सिग्नल कैन बी टेकन, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सर हम अगर 5 ही ले ले तो अगर एक ही रेड को ही 5 बार ले ले वो भी एक सिग्नल क्रिएट होगा। तो वो भी तो रेड को एक बार लेने के बराबर ही हुआ ना। खाली रेड आप झंडा दिखा रहे हो, तो वो क्या सिग्नल, आप 10 रेड यहाँ पे लगा दो, वो एक ही सिग्नल होगा ना। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। सिग्नल एक ही होगा, नंबर के केस में बात बढ़ जाएगी। जैसे हमने सब में 9999 ले लिया तो ये नंबर तो अलग हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया। लेकिन सिग्नल के केस में तो एक ही बात होगी, आपने रेड 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 हर जगह ले रखा है, तो फिर तो ये तो पूरा रेड कलर बड़ा सा रेड दिखाई देगा। और तो कुछ सिग्नल तो, झंडा बड़ा होगा या छोटा होगा, तो तिरंगा झंडा इंडिया का तो वही होता है, तो वो तो सिग्नल तो वही देता है। तो सिग्नल हाँ के केस में हम ऐसा सोचेंगे, सिग्नल के केस में हमारे सिग्नल का जो भी एक्सपीरियंस है, हम जो जानते हैं वो हमें यूज करना पड़ेगा, वो नंबर से अलग है। चलिए ठीक है, यही है पीएनसी में। आपको अपने हर क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन stand in a queue। In how many ways can 6 person stand in a queue? छह लोग हैं, अलग अलग ही होंगे लोग, एक जैसे लोग तो बनते नहीं धरती पे, तो अलग अलग ही मान के चलेंगे। अब एक क्यू में कैसे हम लोग 6 लोगों को खड़ा करवा सकते हैं, यानी परमुटेशन ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स। लोगों को एक में ले, 6 के 6 को लेना है, तो परमुटेशन ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 6 एट अ टाइम क्या हो जाएगा, 6P6। 6P6 का मतलब फैक्टोरियल 6। सिंपल सी बात है, 6 लोगों को स्टैंड करवाना है क्यू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले फर्स्ट पर्सन यहाँ स्टैंड हुआ, फर्स्ट पर्सन यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी खड़ा हो सकता है। इसके पास कितने तरीके हैं, 6 तरीके। ये या तो ऐसे प्लेस, कौन सा पर्सन आएगा, 6 में से कोई भी आ सकता है। अब वो कोई भी आ गया, तो सपोज करो फर्स्ट पर्सन आया, तो बाकी इसके लिए अब यहाँ पे कितने पर्सन आ जाएंगे, इसके पास कितने पर्सन हैं अभी, तो 5 पर्सन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 5। दूसरा पर्सन आ गया। तो इस P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये, फिर अगली बार यहाँ P2 होगा, फिर यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस देखेंगे, फिर P3 होगा, ऐसे कर करके। तो इस तरीके से इस 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ भी 5 होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ 4 होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ 3 होगा, या 2 होगा, ये 1 होगा। आप समझ लो, मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि ये कैसे कैसे कर दिया मैंने, ये आपको पता होना चाहिए।
क्यों मल्टीप्लाई किया? अगर मैं बोलूं कि आप 3 पर्सन को लेके आप मेरे को बता, ऐसे जैसे 3 पर्सन है उसको क्यू में कैसे खड़ा करोगे, तो मैं इसको बता देता हूँ। P1 P2 P3 3 पर्सन है। सर हाँ सर पर तुम उसमें तो जैसे हम एक 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 क्यूब में भी तो वो 6 को स्टैंड कर सकते हैं। एक क्यू ही तो एक क्यू ही तो है। ये क्यू की जगह है, जैसे आप लाइन लगे रहते हो टिकट लेने के लिए तो क्यू ही तो होता है। तो पहले एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, ऐसे आप ऐसे देख लो क्यू, एक ही बात है। 3 4 5 6 ऐसे ऑटो के लिए खड़े हैं, यहाँ पे ऑटो खड़ा है, यहाँ पे ऑटो है, और उसके लिए ये 6 लोग ओ लाइन में खड़े सर हैं। क्यूब का मतलब क्या है, वो लाइन? क्यू क्यू क्यूब नहीं है, क्यू है। क्यू क्यू मतलब लाइन। ओ सर मैंने सोचने पर गलती कर दिया, मैंने क्यूब सोचा। नहीं नहीं, क्यू क्यू होता है ना, बीन क्यू। क्यू मतलब लाइन होता है। तो 3 पर्सन को क्यू में कैसे अरेंज कर सकते हैं? पहले आप यहाँ पे तीन में से किसी को भी, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो P1 आ जाए, या तो P2 या तो P3 आ जाए। अगर P1 P2 P3 कुछ भी आया तो वो तो एक आ चुका, बाकी यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1। तो कितने तरीके हो गए आपके वो पास? समझ गया। 6 हो गए। अब ये 6 कैसे हुए, मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, इसके बाद मैं आप एनालाइज नहीं करूंगा, इसके बाद हम सीधा आंसर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सपोज करो फर्स्ट प्लेस पे P1 रखा, तो यहाँ पे मैं P1 P2 रख सकता हूँ या P3 रख सकता हूँ। ठीक है। और वैसे ही अब मैंने यहाँ P2 रखा, तो यहाँ पे मैं P1 रख सकता हूँ, यहाँ P3 रख सकता हूँ। और अगर मैंने यहाँ P3 रखा, तो यहाँ पे मैं P1 रख सकता हूँ, यहाँ पे P2 रख सकता हूँ। यही ठीक है, आप समझ पा रहे हो? तो कितने कॉम्बो बन रहे हैं इन दो प्लेसेस के? P1 P2 P1 P3 P2 P1 P2 P3 P3 P1 P3 P2। अब ये सब अलग अलग है, आप देख सकते हो, सारे के सारे अरेंजमेंट अलग हैं, देख लो आप। यहाँ हाँ फर्स्ट प्लेस पे P1 P2, ये 1 2 1 3 कोई मैच नहीं कर रहा, 2 1 2 3 3 1 3 2 ऐसे। अब थर्ड प्लेस पे जो बच गया उसको रख दो, ये P3 होगा, यहाँ पे P2 होगा, यहाँ पे P3 होगा, यहाँ पे P1 होगा, यहाँ पे P2 होगा, यहाँ पे P1 होगा। यही तो 6 तरीके हैं, देख लो आप। वही मैं आपको बार बार कहता हूँ कि P1, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो P1 होगा, या तो P2 होगा, या तो P3 होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 ऑप्शन है। इन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 ऑप्शन है। P1 आ गया तो 2 ऑप्शन है इसकी, यहाँ पे P2 आ गया तब भी 2 ऑप्शन है, P3 आ गया तब भी 2 ऑप्शन है। इन दो 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 को ऐड करने से अच्छा है कि आप, जैसे P1 के लिए 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन, इनको ऐड करने की बजाय क्या करोगे आप? टू, या तो 2 + 2 + 2 करते रहो, या तो 2 × 3 कर दो। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 ऑप्शन है। सब कितने के कॉरेस्पॉन्डिंग? P1 P2 P3 तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 ऑप्शन है, इसीलिए 3 × 2 करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम डालते हैं P1 P2 P3 P4 P6, तो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग इन 6 के P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितने ऑप्शन बन जाएंगे? 5। P2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5। तो सबको ऐड करोगे, 5 को 6 बार ऐड करोगे, उससे अच्छा है कि मल्टीप्लाई कर दो। फिर यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया जो भी करना था, फिर यहाँ के ऑप्शन को देखोगे तो P1 P2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शन आएंगे, फिर P1 P3 के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर 4 ऑप्शन आएंगे, फिर P2 P3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शन आएंगे। तो फिर 4 4 4 4 4 4 ऐड करने से अच्छा है, 6 बार ऐड करने से अच्छा है कि आप वहां पे 4 से इनको मल्टीप्लाई ही कर दो। तो आई होप आप समझ पा रहे हो ये अंदर की कहानी को, ये क्या हो रहा है। ये आपका विजुअलाइजेशन हाँ होना सर। चाहिए, इमेजिन कर पाओगे तभी मजा आएगा इसमें। तो ये पार्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्यू में अरेंज करने का मतलब है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कि हम आराम से फैक्टोरियल 6 लिख दे उसको। सर ये चीज पहली बार सीख रहा हूँ, तो वो ब्लड पे अभी तक नहीं गया। और वर्क करना, अभी पूरा वीक बचा है ना, उसमें आप वर्क करना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को कर लेना, तो चलने जाने लग जाएगा। इतना गहराई में मैंने खुद समझा है कि ये, जैसे मैं उस तरीके से मैं आपको समझा पाता हूँ कि यहाँ से आप उल्टा टांगा जाओगे, ऑफिस से यहाँ पे उल्टा टांगा से फिर रेलवे हाँ स्टेशन सर। जाओगे, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि यहाँ से उल्टा टांगा गए, सपोज ऑटो पकड़ लिया,
फिर उल्टा टांगा से 3 ऑप्शन थे, तो ऑटो, ऑटो देन बस, ऑटो देन टैक्सी, ऑटो देन बाइक, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग 3 हो गए। फिर हमने ऑटो लिया था तो 3 ऑप्शन आ गए, अगर हम बस लेते तब भी 3 ही ऑप्शन, वही 3 होते, तो फिर कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। तो क्या किया हमने, एक्चुअली हमने 2 को 2 इंटू 3 किया, तो 2 इंटू 3 बार बार करना पड़ेगा, तो जब भी इस तरीके का आएगा कि ये फिर ये, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे आदमी को खड़ा कराओ तो 6 में से किसी को खड़ा करा सकते थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी को यहाँ पे फिर 5 ऐसे कर करके मल्टीप्लाई करोगे। आप इसको ऐसे बांट लो कि कहीं डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, यहाँ पे 6 तरीके हैं, यानी 6 में से किसी को रखो, मतलब इसको ये नहीं, ये फिर उसके बाद फिर 5, फिर उसके बाद 4, ऐसे कर करके आप मल्टीप्लाई ही करोगे। आप कॉरेस्पॉन्डेंस देख लो ना, आप जैसे 3 आदमी में करके देख लो, 3 आदमी में आपको समझ आया, वो उसको आप घर पे फिर से करके देखना कि 3 आदमी को हम क्यू में कैसे खड़ा रखेंगे, कैसे सब अलग अलग अरेंजमेंट होगा। तो बस ये जैसे वो 3 में ट्रू हो गया, फिर उसके बाद आपको 4 5 के लिए दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, आप स्ट्रिक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 में भी वैसा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते जाओ, आने लग जाएगा। ओके, लिखिए हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स how many 4 letter words can be formed with the help of letters in logarithm? How many 4 letter words can be formed from the letters of the word logarithms? The word may or may not have meaning in dictionary. मीनिंग होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ये ट्राई कीजिए, हो जाएगा, आसान है। Sir, how many 4 letter word can be formed with the letters of the word logarithm? With the letters of the word logarithm. Okay. Sir, 10 into 9 into 8 into 7. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही है। तो ऐसे देख सकते हैं, वी आर हैविंग टोटल 10 letters in this word. 1 2 3 4 5 6 and 4 10. So we have to take 4 letters out of it. We can take any 4 of them. तो हम इसमें से actually arranging 10 letters, taking 4 at a time. Either do this directly if you have understood everything. Otherwise follow the procedure कि आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो आप ऐसे ऐसे करके 4 लेटर आपने रखा है यहाँ पे। अब इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, कोई भी 10 में से उठा लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 डालोगे, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। अब कोई भी बोलता है 4 लेटर वर्ड बनाने के लिए, तो आप ये तो नहीं करोगे ना कि सब में एल 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 डाल दोगे, सब में ओ डाल दोगे। ये क्या होता है, जब वो बोल रहा है 4 लेटर वर्ड बनाना है, जब भी कोई बोलता है व्हाट टेल मी 3 लेटर वर्ड्स, तो क्या बोलोगे आप, बी 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 हो गया 3 लेटर वर्ड, ऐसा थोड़ी होता है। तो 3 लेटर्स तो होने चाहिए, आपने एक ही लेटर का यूज किया है, तो यहाँ भी 4 लेटर होना चाहिए। तो 4 लेटर अलग ही होगा, तभी 4 लेटर बोला जाएगा। अदरवाइज जैसे इसमें 10 लेटर यूज हो रहा है, अगर कोई बोले यहाँ पे माँ, इसमें तो 2 ही लेटर यूज हो रहे हैं। हाँ, तो वैसे इसलिए यहाँ पे आप रिपीटेशन या नॉन रिपीटेशन का क्वेश्चन माइंड में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल रिपीट होगा ही नहीं। रिपीट होगा तो फिर वो 4 लेटर वर्ड रहा ही नहीं, फिर तो 1 लेटर वर्ड हो गया। तो आई होप आप समझ गए। तो सीधा या तो आप ऐसे करोगे, और इसका मतलब यही होता है 10 into 9 into 8 into 7 का मतलब ही ये होता है 10p4। सर एक क्वेश्चन है, या फिर हम ऐसे बोले परमुटेशन ऑफ 10 थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ 10 थिंग्स। यहाँ पे एक्चुअली ये 10 चीजें ही तो आ रही है, टेकिंग 4 एट ए टाइम।
एक बार में 4 ले लेके हम अरेंज कर करे जा रहे हैं। इसमें सारे के सारे आ जाएंगे, कभी ना कभी एल भी आ रहा होगा, कभी ए भी आ रहा होगा, कभी टी भी आ रहा होगा, सारे के सारे यहाँ पे आने ही है, कोई छूटेगा नहीं। एक वर्ड आपने लिख दिया LARS, LARS, तो एक वर्ड ऐसा बन गया। तो इसमें बाकी के 6 लेटर तो नहीं आए, लेकिन दूसरे जितने सारे वर्ड बनेंगे, कितने वर्ड बनेंगे, ये इसका वैल्यू कितना आएगा, बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। हाँ। देखो 72 into 7, 5040, इतने सारे वर्ड हैं। तो जैसे इसमें ये 4 लेटर आ गया, किसी और में कोई दूसरा 4 आ जाए, किसी तीसरा 4, सारे के सारे लेटर यूज होना ही है उसमें। इसीलिए हम बोलेंगे कि अरेंजमेंट हो रहा है, 10 लेटर का अरेंजमेंट हो रहा है, लेकिन हमें 4-4 ही ले रहे हैं। जैसे 4 का टीम बना रहे हैं, 4 का टीम बना रहे हैं और 10 लोग उपस्थित हैं, तो सबको बराबर का मौका मिल रहा है। इतने तरीके हो जाएंगे, सब कभी ना कभी आएंगे। मतलब सफलिंग ऑफ 10 पीपल, 10 स्पोर्ट्स पर्सन, जिसमें आप स्पोर्ट में सिर्फ 4 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमें 10 लोगों को बारी बारी से सफल करके सबको खिलाना है और सबको बराबर मौका देना है। तो सेम क्वेश्चन इज हियर। बोलो क्या क्वेश्चन है। सर बोले कि सर सेम नंबर रहता, जैसे कि सर LOGO यदि होता तो दो को एक ही ना काउंट करते। क्या? जैसे कि सर यहाँ पे सर कोई वर्ड है उसमें सर 2 वर्ड हो जाए, हाँ तो सर इसमें तो फिर डबल। तो ये, तो यहाँ पे 4 लेटर वर्ड नहीं हुआ ना, ये तो 3 लेटर वर्ड ही हुआ ना। वही सर पूछ अच्छा रहे सर। डिफरेंट ऐड कर दो, छोड़ दो, डिफरेंट ऐड कर दो, ठीक है। हाउ मेनी, ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट, खत्म करो कहानी। यहाँ पे 4 लेटर वर्ड बोल रहा है, तो मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम दिख रहा है कि 4 लेटर अलग ही होगा। अगर सेम सेम होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सर, जैसे यहाँ पे सर 10 वर्ड था तो सर 4 लेटर का बनाना था सर। हाँ 4 अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। हाँ तो सर यहाँ पे यदि 10 लेटर का रहता, उसमें 2 लेटर सेम रहता, तो सर उसमें 9 ही ना काउंट करते। तो वो आने दो ना क्वेश्चन, पहले उसमें कैसे डील करते हैं उसको देखेंगे ना। यहाँ पे अगर एक लेटर से सारा में लिख देते हो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ए लिख देते हो तो कोई मीनिंग नहीं है, LLL लिख देते हो तो कोई मतलब नहीं है। आप इसको दूर करने के लिए आप लिख दो चुपचाप, फाइंड द, क्या था क्वेश्चन, 4 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है, यूजिंग 4 डिफरेंट लेटर्स। 4 लेटर, अब मैं बोल रहा हूँ कि इनमें से 4 प्लेयर को लेना है, तो आप क्या करोगे? तो कोई 4 लोगे तो इसका मतलब थोड़ी है S को 2 बार ले लोगे। 4 प्लेयर को लेना है तो 4 में से कोई भी 4 अलग 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 जिसके टी शर्ट पे अलग अलग लिखा है वही पकड़ोगे आप। क्वेश्चन में क्लियर होता है, कभी कभी वो नहीं भी लिखते हैं, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि रिपीटिशन यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा फिर और चीज क्लियर होती जाएगी। ये सारा नोट्स बनाते जाओ, फिर पीछे पलट के देखते रहना कि कहाँ पे क्या हुआ था। अभी तो शुरू हुआ है, लंबा चलने वाला PNC। लिखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ n डिजिट नंबर्स so that, find the total number of n digit numbers, find the total number of n digit numbers so that no 2 consecutive digits are same, so that no 2 consecutive digits are same। सर 9PN, 9PN, 9PN क्या होता है? n कहाँ से आ गया? n डिजिट नंबर अच्छा बोले। n दिया हुआ मैंने, n हाँ डिजिट नंबर, फिर 9 नाइन, कहाँ से आ गया? नाइन नाइन नहीं, 10। अच्छा देखते हैं।
n डिजिट नंबर्स हैं यहाँ पे, तो ऐसे स्टार्ट करोगे 1 2 3 डॉट 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 n डिजिट नंबर्स, नो टू कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। तो यहाँ पे आप कितने डिजिट से फिल कर सकते हो इसको, या यहाँ पे कितने डिजिट से फिल कर सकते हो यूनिट प्लेस पे, बोलो। यूनिट प्लेस पे कितने डिजिट हैं जो आप रख सकते हो? क्या जीरो रख सकते हो? कैन यू यूनिट, पुट जीरो हियर? हाँ हाँ, नहीं रख सकते। यूनिट प्लेस पे जीरो रखोगे तो वो n डिजिट नहीं हो जाएगा, n-1 डिजिट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 4 डिजिट का नंबर बनाइए, और यहाँ पे आपने जीरो रख दिया और कुछ भी यहाँ हाँ पे रख दिया, तो ये तो हाँ, 3 तो डिजिट 3 का बन डिजिट गया ना। हो गया, हाँ। तो जो 100 प्लेस है, मतलब जो लास्ट वाला प्लेस है, वहां पे हम जीरो नहीं रख सकते, नहीं तो वो उसका नंबर ऑफ डिजिट पूरे नंबर में एक कम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन जीरो है ही नहीं, यहाँ पे 9 ऑप्शंस है अदर देन जीरो, 1 to 9। There are 9 options you can place over here, right? So as the condition is given, no two consecutive digits are same। तो जो एक डिजिट यहाँ पे रख दोगे, चाहे वो 2 5 7 कुछ भी हो, वो यहाँ नहीं रख सकते। यानी कि एक डिजिट यहाँ पे रहना रखना अलाउड नहीं है, जो यहाँ रख चुके हैं, लेकिन बाकी तो अलाउड है। तो बाकी टोटल डिजिट जो हम इस प्लेस पे रख सकते थे, वो टोटल कितने हैं? 8, ना ना, 9 9 9 वेरी गुड, 9। 8 तो हो गए। सपोज 1 9। to 9 में से कोई एक यहाँ पे प्लेस किया आपने, बाकी के 8 आपके पास अभी भी है, कोई भी उसमें से रख सकते हो, और एक जीरो भी तो रख सकते हो। तो यहाँ भी 9 डिजिट आपके पास है जो यहाँ पे रखोगे, सो दैट नो टू कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। कॉन्जिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होंगे। फिर यहाँ पे आइए, थर्ड प्लेस पे जो डिजिट यहाँ नंबर रखा 8, आपने, वो यहाँ नहीं रख सकते, बाकी कोई भी रख सकते हो ना। हाँ चाहे वो यहाँ रख दिया हो, यहाँ रख दिया हो, फर्क नहीं पड़ता। नहीं, चाहे वो यहाँ रख दिया हो, वो फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ लिया हो वो नहीं लेना है, बस एक नहीं होगा, बाकी तो सब रख सकते हैं। क्या है हमारे हाथ में? 0 to 9, कोई एक यहाँ यूज हुआ होगा, बाकी कोई भी ले सकते हैं। यानी कि यहाँ भी फिल करने के कितने तरीके होंगे, बोलो? 9। 9 तरीके होंगे। वेरी गुड। फिर यहाँ पे जो यहाँ लिया वो नहीं ले सकते, बाकी तो कुछ भी ले सकते हैं। सुनो, तो 9 जो होगा यहाँ सर। लिया, जो यहाँ लिया वो नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए? 9। 9। तो इस तरीके से बाकी हर जगह 9 9 9 ही होगा। क्लियर है? तो सब में 9 आ रहा है। तो 9 कितनी बार आ रहा है? 10 बार। टोटल n डिजिट का नंबर है, तो 9 रेज़ टू दी n, ये आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 1। Find the number of polynomials of the form this divisible by x square plus 1, where a, b, c belongs to 0 1 2 3
10, 0 नहीं है, 1 है, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है ABC। Find the number of polynomials of the form x cube plus x square plus bx plus c divisible by x square plus 1 and a, b, c is any natural number till 10. टेन क्यूब सर। 10 cubes यस सर। नहीं, सर ऐसा करके 10 पॉलिनोमियल्स होगा। वेरी गुड, सही बात है, 10 पॉलिनोमियल्स। कैसे सर एक्सप्लेन 10 करो? सर 10 Explain. पॉलिनो क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिविजिबल होगा तो c इक्वल टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दे तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिविजिबल होगा तो फिर सिर्फ b ही पड़े रहेगा और b की जगह पे हम 1 से 10 ही बिठा सकते हैं तो 10 पॉलिनोमियल। मतलब आप ए एक्स स्क्वायर को भी 0 कर रहे हो? हाँ। अच्छा, ये तो गलत बात हो गया ना, ये ऐसे अगर 0 नहीं, वो 0 कैसे कर दिया आपने? यानी a को 0 बता रहे हो आप, a को 0 बता रहे हो, मतलब आप यही बता रहे हो ना कि ऐसे कर करके ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स हो जाएगा और हाँ। ये खत्म और सी भी खत्म। फिर यहाँ पे तो एक्स एक्स आ जाएगा कॉमन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी होगा, और ये अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिविजिबल हो तो बी की तो सिर्फ एक ही वैल्यू हो पाएगी और वो है 1। 10 कैसे हो पाएगा? अगर यहाँ बी का वैल्यू कुछ और हुआ फिर ये डिविजिबल कैसे होगा? नहीं हो हाँ। सकता। नहीं। चलिए, लेकिन आंसर 10 सही है। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले आप यहाँ पुट करेंगे x, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस हाँ एक्स एक्स इंटू एक्स, ये वाला x, फिर ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे आ गया b माइनस 1x ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही, a से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू 1 यानी a। अब यहाँ रिमाइंडर क्या रहेगा, b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए। अब यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, ये डिविजिबल है, दिस मींस व्हाट, दिस मींस रिमाइंडर 0 है। अभी तो आपने 10th क्लास में ऐसे काफी क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है सब में, यानी कि ये 0 के इक्वल करना पड़ेगा, b माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दिस इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे, b माइनस 1 x 0 करने के लिए
इसको 0 करना पड़ेगा और b की वैल्यू 1 हो जाएगी। और c माइनस से 0 करने के लिए c को a के इक्वल करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू तो 1 होगी जो तुम कह रहे थे, बिल्कुल सही है, लेकिन a और c इक्वल रखना पड़ेगा। जो यहाँ पे तुम थोड़ा सा चूक गए वो यही है कि अगर यहाँ पे a और c इक्वल रहेगा तो यहाँ पे एक कॉमन आ सकता है हाँ ऐसे पूरे में। तो यहाँ पे आपको a और c इक्वल करना पड़ता, और a और c इक्वल करने के कितने तरीके हैं, कुछ भी रख लो, a और c 2 रख लो, 5 रख लो, 9 रख लो, 10 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो ऐसे कितने तरीके बन पाएंगे, कैसे कितने पॉलीनोमियल बनेंगे, बहुत सारे, कितने 10। यहाँ पे आपने 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, यहाँ भी 2 रख दिया, यहाँ 3 रख दिया, यहाँ भी 3 रख दिया। सब केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से वो डिविजिबल होगा। और b आपको सिर्फ 1 ही रखना पड़ेगा, b 1 ही रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, a और c को रखना पड़ेगा, यानी कि a और c 10 में से कोई भी एक वैल्यू रख सकते हो आप, क्योंकि सेट में 10 ही है यहाँ पे। अगर सेट में और ज्यादा होता, आप यहाँ पे 15 तक लेते तो 15 होता। तो 15 आंसर होता। हाँ ठीक है, चलिए अब एक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। आज का क्वेश्चन उसके बाद, मतलब क्वेश्चन ऑफ द डे लिखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ all the numbers that can be formed find the sum of all the numbers that can be formed with the digits 2, 3, 4, 5. Sum of all the numbers that can be formed with the digits 2, 3, 4, 5 taken all at a time. Taken all at a time. ट्राई करो 1-2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ। लगाओ इस पे दिमाग, 2 मिनट 3 मिनट दिमाग लगाइए। फोर सर। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं क्या? सम ऑफ ऑल द नंबर्स बताया जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझा सकते हो? हाँ, सर 1 मिनट टाइम दे सर। नहीं, वो तो मैं टाइम दे रहा हूँ, आप जो कोर बता रहे हो, क्वेश्चन समझा सकते हो क्या है? जब आप समझे नहीं क्वेश्चन तो सॉल्व क्या कर रहे हो और बता क्या रहे हो? पहले क्वेश्चन समझो।
सर आंसर होगा 15554। नहीं, चलिए ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको ट्राई करना, आप कल बताएंगे इसको। आज दिन भर ट्राई करो, फिर कल बताते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो आप कि 2 3 4 5 4 नंबर है आपके पास, टोटल कितने नंबर बनेंगे इससे पहले यही पता कर लो। 4 to the power 4। टोटल बनेंगे इसमें 4 to the power 4। कितने नंबर बनेंगे? 4 to the power 4। हाँ हाँ, राइट। सो 4 टू द पावर 4 नंबर बनेंगे, यानी कि 16 into 60 नंबर बनेंगे, यानी कि 256 नंबर बन जाएंगे। अब ये सारे नंबर जो भी बनेंगे उन सबका सम क्या हो? एक नंबर बना 2 3 4 5, एक नंबर बना 2 4 3 5, एक नंबर 2 5 3 4 2 5 4 3, ऐसे कर करके बहुत सारे 256 नंबर को जोड़ना है। आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। सर उसका आंसर क्या है? वो अच्छा आंसर जानना जरूरी है, बताना चाहिए ना, एक सेकंड रुको। 2 4 3 2 4 3 5 2 5 3 4 5 2 3 4 5 3 2 4, ऐसे करके 256 नंबर्स आएंगे। इन सबका सम क्या होगा ये सर पूछा जा रहा है। सर मैंने क्या किया एक बार बोलूं? नहीं, नंबर्स का सम मुझे बताने दो। 93324 ये सम आएगा 93324। आंसर बता दिया है, आपके पास पूरे दिन का टाइम है। बोलो आप क्या कहना चाह रहे हो? और सर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कैसे करा एक बार। हाँ बताओ बताओ। सर मैंने किया कि वो 1000 इंटू 2 + 3 + 4 + 5 हाँ प्लस 100 इंटू 2 + 3 + 4 + 5 10 इंटू 2 + 3 + 4 + 5 प्लस 2 + 3 + 4 + 5। इसमें कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। आप सही रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन सोचो क्या छूट रहा है। आप कह रहे हो कि 2000 बार आएगा यहाँ पे, 2 को हाँ आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, हाँ फिर 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड कर दिया, 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1000, यानी हाँ कि 2000 प्लेस पे सिर्फ एक बार आएगा क्या? यहाँ पे तो फिर से आ गया। एक बार आपने आपने सिर्फ एक बार लिया है सबको। आपने बोला है कि 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 + 3000 ऐसे करके, फिर 4000, फिर 5000, तो 2 कितनी बार आएगा यहाँ पे इस प्लेस पे? और 2 यहाँ पे हाँ नहीं आएगा क्या? 2 यहाँ हाँ पे तो आपने प्लेस कर दिया, 2 तो यहाँ पे भी आएगा। और हाँ समझ पा रहे हो आप, 2 यहाँ पे भी हाँ आएगा, हाँ 2 यहाँ पे भी आएगा, उसका कहाँ पे? वो तो आपने जोड़ा ही नहीं। हम्म तो एक बार फिर से ट्राई करना, 2 3 बार ट्राई करना, आधा घंटा, ज्यादा ज्यादा 1 घंटा, फिर कल बता दूंगा। ये कर पाए तो मतलब अच्छा हो जाएगा, एक बहुत अच्छा काम आपके नाम हो जाएगा। अब छोटे मोटे क्वेश्चन और कर लेते हैं कुछ। लिखिए, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स how many different numbers of 4 digits can be formed from the digits can be formed from the digits 0 1 2 9? How many different numbers of 4 digits can be formed from the digits 0 1 2 3 dot 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 9 if repetition is allowed? If repetition is allowed, and second, if repetition is not allowed. Allowed, not allowed, क्या repetition? बताइए फटाफट। सर रिपीटेशन अलाउड होगा तो 9 to the power 4,
एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो 9p4। रिपीटेशन अलाउड होगा तो 9p4। हाँ गलत है। और सर 10⁴ वो भी गलत है। सर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तब सर 9⁴ और सर अलाउड होगा सर तब होगा सर 9 × 10⁻3। 9 × 10⁻3 सर ये बोल रहे हो? अलाउड। हाँ वो ठीक है, एक एक सही है, दूसरा गलत है। क्या बोला दूसरा तुमने? नॉट के लिए सर 9⁴। 9/4। अच्छा, और सर अलाउ के लिए सर 9 × 10⁻3। उल्टा लिख रहे हो अलाउ सर। के लिए ये ठीक है, नॉट अलाउड के लिए 10⁴। नॉट अलाउड ज्यादा हो जाएगा और जो अलाउड कम हो जाएगा, उल्टा हो गया ना। ये सही है और ये गलत है। सर 4⁴। सर रिपीटेशन, सर उसका आंसर हुआ 9 × 10⁻³ ये तो हाँ, ये ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर ये दूसरा दूसरा का होगा सर 4⁴। 2⁴। 4⁴ सर। 4⁴। सर 9² × 8 × 7। 9² × 8 × 7 हाँ यानी 9 × 9 × 8 × 7। हाँ हाँ ये ठीक है। 9 × 9 × 8 × 7 यानी 9 × 9p3। हाँ ये ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग इसको पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। रिपीटेशन हाँ हाँ अलाउड है। सर, तो मैंने सबसे पहले आप ना, आसान है। कितना 4 डिजिट है, इस प्लेस को फिल कर लो। सबसे पहले लास्ट प्लेस को फिल करो। तो आपके पास कितने ऑप्शन है? टोटल डिजिट है 0 to 9, 10 ऑप्शन है। बट यहाँ 0 तो नहीं रख सकते ना, अभी तो हमने डिस्कस किया था। यानी कि 9 ऑप्शन हैं आपके पास। बाकी प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए आपके पास कितना? और 0 से लेके 9 तक कुछ भी यूज कर सकते हो। you have 10 options here to put. Similarly 10 options here, 10 options here. सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 10 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। अब रिपीटेशन अलाउड यहाँ तक ठीक है, नोट कीजिए, समझ लीजिए। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यूनिट प्लेस को कैसे फिल करेंगे, यानी कि जो लास्ट प्लेस है 1000 प्लेस को कैसे फिल करेंगे? इसका तो यही तरीका है, 0 तो डालेंगे नहीं, चाहे अलाउड हो या नहीं हो। यहाँ पे तो 9 तरीके ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब आपके पास इसको फिल करने के लिए 0 से लेके 9 तक टोटल 10 नंबर्स हैं, और उसमें से एक नंबर 0 आप यहाँ नहीं डाल सकते। यानी कि 1 से लेके 9 तक आपने कोई ना कोई नंबर यहाँ यूज किया होगा जो आप यहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब आपके पास टोटल नंबर 10 नहीं बचे, कितने बचे हैं? 9 ही बचे। तो इन 9 में से कोई भी नंबर यहाँ पटक दीजिए। अब जैसे 9, एक नंबर यहाँ यूज हो चुका, एक यहाँ यूज हो चुका, अब आपके पास 8 ही ऑप्शन है। और जब आपके पास एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ यूज हो चुका, तो आपके पास 7 ही ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो गया? 8 × 7 × 9
into 9 अगेन। तो इसी को तो हम बोलते हैं 9p3। तो दिस इज 9p3 into 9। तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आंसर क्या होगा 9 into 9p3। तो ये हो गया यहाँ। आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना परमुटेशन, जहां तक की आपकी नॉलेज है तब वहां तक एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी आप गूगल से इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा। अगर आप कल तक एनसीईआरटी कर लेते हो तो मैं डाउट बता दूंगा आपको, और हम लोग आगे अच्छे लेवल की प्रॉब्लम को कर पाएंगे। नहीं तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम में फंसते रहोगे। तो आपका ये होमवर्क है एनसीईआरटी, ध्यान रखना। आप चाहो तो करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज भी सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।